आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने पास्ट टेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस कर लिया था। क्या क्या किया था उसके अंदर? हमने पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव माने पी से पॉजिटिव, पैरेट नहीं। नेगेटिव सेंटेंस भी कर लिया था, इंटरप्रेटिव सेंटेंस भी कर लिया था, और WH वाले क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। 4 चीजें ही करते हैं किसी भी टेंस के अंदर, हम 4 ही चीजें करेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कुछ स्पेशल केस है, राइट? उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस अंडर सिंपल पास्ट, वो कौन से होते हैं? उसके अंदर अलग टाइप के नियम फॉलो होते हैं। ये इसी टॉपिक का पार्ट है। चलिए उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जब वाक्यों के भाव से पता चलता है कि कर्ता को कोई खास काम करने की आदत थी, वह बार बार उसे भूतकाल में करते थे, उस वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट को कुछ ऐसी आदत थी जो बार बार क्या करता था पास्ट में, तो उसका जो स्टाइल होगा इससे थोड़ा सा विपरीत होगा, थोड़ा सा अलग होगा। स्टाइल होगा ये सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होंगे। देख लीजिए स्टाइल, देखिए थोड़ा। एक वाक्य लेते तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि मैं वहां खाया करता था। देखो इसका वाक्य क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस का? मैंने वहां खाया, आई एट देयर। लेकिन ये क्या है? मैं वहां खाया करता था। देखो यहां लिखा है कर्ता को आदत थी, कोई खास काम करने की आदत थी, बार बार हो रहा था, बार बार। जब कोई आदत होती है तो दोस्तों क्या लगता है? यूज्ड टू। क्या लगता है? यूज्ड टू। अभी लिखना मत, अभी समझिए क्या लगता है? यूज्ड टू। जैसे कि मैं वहां खाया करता था, तो मैं हो गया आई, करता था देखो बार बार किया करता था। ये ताहू तीहू मतलब उससे मैच मत कर लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सारे वीडियोस को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। करता था, बार बार क्या करता था, तो लगेगा यूज्ड टू। आई यूज्ड टू क्या करता था? बार बार खाता था। ईट, आई यूज्ड टू ईट। कहां? वहां। देयर, आई यूज्ड टू ईट देयर। सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड में क्या है? देयर। एक वाक्य और लेते हैं। आलिया धूम्रपान किया करती थी। आलिया भट्ट की बात नहीं कर रहा। ये जानबूझ के मैंने ये वर्ड लिखा क्योंकि अक्सर जागरूकता के लिए आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। आलिया धूम्रपान किया करती थी, राइट? सो सब्जेक्ट आलिया, बार बार क्या करती थी? बार बार स्मोकिंग किया करती थी। सो आलिया यूज्ड टू। समझ में आ गया? फिर स्मोक। क्लियर है? एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है ही, ठीक है ना? चलो एक वाक्य और लेते हैं, फिलहाल इतना लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कह रहा था एक वाक्य और बनाते हैं। सिंचन रोज मंदिर जाया करता था। तो सिंचन को आप सब जानते हैं। अगर आपको बनाना हो उसका वाक्य इंग्लिश के अंदर, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? करता था। देखो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कैसे बनेगा? सिंचन देखो बार बार जाया करता था, उसकी आदत थी, तो क्या लगता है? यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो सिंचन यूज्ड टू गो। कहां जाता था? टू टेम्पल एवरी डे। सिंचन हर रोज मंदिर जाया करता था। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो बच्चों, तो कैसे बनेगा? उसका स्टाइल देख लीजिए। नेगेटिव में लगेगा डिड नॉट। और जो मैंने आपको बताया, जब डिड यूज होगा तो यहां डी लगेगा नहीं, यूज का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यूज, यूज्ड नहीं होगा, यूज। So subject plus did not plus use to plus verb का first form plus extra word, याद रखना। चलिए बनाते हैं। मैं वहां नहीं खाया करता था। देखो आदत है, बार बार खाया करता था, जाया करता था, सोया करता था। मैं वहां नहीं खाया करता था, तो मैं मतलब आई के साथ डिड नॉट नेगेटिव है, नहीं आया तो डिड नॉट लिख देना है। और यूज, आई डिड नॉट यूज टू। देखो यहां यूज्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे वहां हुआ था ना, यूज्ड। क्यों? नेगेटिव है, और नेगेटिव है उसकी वजह से नहीं, क्योंकि यहां डिड का यूज हो गया, वहां नहीं था तो हमने यूज किया। लेकिन मैंने कहा था ना, शास्त्रों में लिखा है जब डिड होगा तो उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सो आई डिड नॉट
यूज टू, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ये भी देखो फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट यूज टू ईट देयर। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य आप कोई बना लीजिए, जैसे कि मतलब मैं वहां नहीं जाया करता था। वाक्य बनेगी, स्टाइल लिखिए, मैं वहां नहीं जाया करता था। सो आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। वे वहां नहीं खेला करते थे। दे डिड नॉट यूज टू प्ले देयर। ऐसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, प्लीज नोट। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसके अंदर? सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस, इसी टॉपिक के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक शब्द। स्टाइल लिख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट। देखो यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या था? सिंपल पास्ट टेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस V1 था। यहां पे हो जाएगा यूज्ड टू प्लस V1। खाली यूज्ड टू लगेगा। जब आदत वाली बात हो ना, कोई चीज बार बार हो रही हो, कोई चीज आदत में हो, तो ये स्टाइल रहेगा। चलिए समझते हैं, क्या गब्बर पढ़ाया करता था? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल हां या ना में इसका जवाब आएगा, इसके लिए इंटरोगेटिव है। क्या गब्बर पढ़ाया करता था? चलिए स्टार्ट किससे होगा? डिड। सब्जेक्ट क्या है? गब्बर। गब्बर। सो डिड गब्बर पढ़ाया करता था। आदत की बात हो रही है, ऐसा बार बार किया करता था, तो क्या लिखेंगे? डिड गब्बर यूज्ड टू। यूज्ड, यहां डी नहीं लगेगा बच्चों, डी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां डिड लग चुका है। जब डिड लगे तो V1 ही यूज होगा। सो डिड गब्बर यूज टू टीच। क्या गब्बर पढ़ाया करता था? आगे बढ़ते हैं। क्या वे गाना नहीं गाया करते थे? चलिए, वे सब्जेक्ट, दे, डिड तो सब में लगेगा, डिड लगा ही देने का। सो डिड दे नेगेटिव है, तो क्या लग जाएगा? डिड दे नेगेटिव हो तो यहां पे लिख देना नॉट। प्लीज ध्यान देना इस पर। सो डिड दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा और यूज टू से पहले। सो डिड दे नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना नहीं गाया करते थे? प्लीज नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं WH। पहले इतना लिख लीजिए। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। इंटरव्यू की हमने बात कर ली, बात करेंगे WH क्वेश्चंस की। कौन सी स्पेशल कंडीशंस में? वो स्पेशल कंडीशन जिसमें वाक्य के अंत में आता हो करते थे, कोई आदत बार बार हो रही हो। उसका स्टाइल देख लीजिए। स्टाइल आप सबको पता ही है, WH प्लस डिड। देखो सिंपल पास्ट का भी देख लो, मैं जानबूझ के दोनों मैंने लिखे हुए ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर करें, डिफरेंशिएट करें। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो व्हाट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 था। इसमें क्या हो जाएगा? WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। ये देखो दोनों सेम है, बदलाव आएगा यहां से, यूज टू V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इतना खाली रख देगा। और डिड आ गया तो यूज्ड नहीं आएगा, यूज ही आएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 ही यूज होता है, मैंने बताया था। चलिए एक वाक्य लेते हैं। तुम कैसे जाया करते थे? WH तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा WH वर्ड कौन सा है इसके अंदर। कैसे, कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। सो WH हाउ, डिड लिख ही देना अपने आप। देखो स्टाइल देखना हमेशा, WH का WH हाउ, डिड। तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, हाउ डिड यू। अब बात होगी किसकी? जाने की। जाने को क्या बोलते हैं? यूज्ड टू तो लिख ही देना है, जाने को बोलते हैं गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाउ डिड यू यूज टू गो, एक्स्ट्रा वर्ड जो सेंटेंस में होंगे उसको बोलेंगे। यहां पे है, क्या है यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड? तुम कैसे जाया करते थे। सो हाउ डिड यू यूज टू गो देयर, या हाउ डिड यू यूज टू गो। हाउ डिड यू यूज टू गो लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। मैं कहां पढ़ाया करता था? चलो मुझे बताइए, आपको कैसे पता होगा? मुझे पता होगा ना मैं कहां पढ़ाया करता था। वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं कहां पढ़ाया करता था, कहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। डिड का डिड लगा दो, सब्जेक्ट है मैं तो आई, यूज टू अपने आप लिख देना है, लिख दिया। सो वेयर डिड आई यूज टू, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। वेयर डिड आई यूज टू टीच। आगे बात करते हैं, वह क्यों तुम्हें पीटा करता था। चलो वाक्य बनाइए। WH वर्ड कौन सा है? क्यों, मतलब वाई। डिड अपने आप लग जाएगा, सब्जेक्ट है वह तो ही, वाई डिड ही। यूज टू भी अपने आप लग जाएगा। वाई डी यूज टू, मारने को कहते हैं, पीटने को बीट। वाई डी यूज टू बीट, किसको मारता था? तुम्हें, यू। वाई डी यूज टू बीट, वाई डी यूज टू बीट यू। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे
स्पेशल केस भी खत्म हो गए। प्लीज नोट डाउन करना, अच्छे से रिवाइज करना सिंपल पास्ट टेंस और उसके स्पेशल केस, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। स्पेशल केस मैं आपको साथ में कराते रहूंगा या जब टेंस खत्म होंगे उसके बाद भी कराऊंगा। कुछ स्पेशल केस होंगे, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सभी को शेयर कर देना, ताकि देसी भाषा में सभी इंग्लिश सीख सके और क्वारंटीन का पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तब तक सारे वीडियोस को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और बहुत शानदार क्लास के लिए रेडी रहिए। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी स्किल्स को लॉकडाउन में बढ़ाते रहें। नमस्कार।